बहुत ध्यान से, जब आप दबाए जाते, प्रताड़ित किए जाते उन लोगों के द्वारा जो आपके साथ बुरा व्यवहार करते, तब याद रखना परमेश्वर आपको फलवंत करता, उन्हीं के सामने आप फलवंत किए जाएंगे। एक और बात सुनिएगा, जब आपसे कुछ छीन लिया जाए, जब लोग आपको गड्ढे में डाल दें, जब आपके कार्य जब आप कर रहे हो और उस समय आपको रोका जाए, तब दुखी नहीं होना, क्योंकि आपको परमेश्वर नीचे नहीं परंतु ऊंचाइयों पर लेके जाना चाहता है। लिखा हुआ परंतु परमेश्वर आपको उन सब के सामने सफल करेगा, ऊंचाई पर लेके जाएगा। अगर आपका प्रमोशन था और किसी ने छीन लिया, चिंता नहीं करें, आपका प्रमोशन यीशु मसीह के नाम में आ रहा है, आपकी उन्नति यीशु मसीह के नाम में आ रही है। बेस्ट अभी आना बाकी है आपके जीवन में, इसलिए आपको इस दर्द से होकर जाना है, इसलिए आपको इस दबाव से होकर परमेश्वर लेके जा रहा है। सुनेगा बहुत ध्यान से, दबाव या सताव इसलिए होता है कि ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा मेरे और आपके जीवन में पूरी हो, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा दबाव में पूरी हो। सुनेगा बहुत ध्यान से, एक बीज जब तक मिट्टी में ना डाला जाए और मिट्टी जब तक उसको पूर्ण रीति से दबा ना दे, वो पूर्ण रीति से अंकुरित नहीं हो सकता। जब आप दबाव में जाते हैं एक बीज के समान, तभी आप अंकुरित होते हैं, आप बढ़ते। सुनिएगा, जब वो विपरीत परिस्थिति में वो बीज जाता, पूर्ण रीति से ढक जाता है, बीज ऊपर नहीं दिखता, उसका कोई भी हिस्सा ऊपर नहीं दिख रहा है, पूर्ण रीति से लगभग 3 इंच 4 इंच 6 इंच 8 इंच वो नीचे भूमि में चला गया है, दब गया है। आपको मालूम है, उस विपरीत परिस्थिति में बीज नीचे की तरफ बढ़ रहा होता, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे जा रहा है, नीचे उसकी जड़ फैल रही है, और सडनली मिट्टी के ढेलों को चीरता हुआ वो बीज अब अंकुरित होने लगा है। आपके भी बढ़ने का समय आ रहा है, आपको भी ऊंचाई पर प्रभु ले जाने वाला है। उस दबाव के लिए उन बड़े भाइयों का धन्यवाद, उन रिश्तेदारों का धन्यवाद, उन बुरे दोस्तों का धन्यवाद जिन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, उन पड़ोसियों का धन्यवाद जिन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, जिन्होंने हमारे विरुद्ध में कोर्ट केस डाला, उन सब का धन्यवाद, जिन्होंने जगह जगह हमारे लिए रुकावट को उत्पन्न किया, हर फील्ड में उन सब का धन्यवाद, क्योंकि आपके उस ऐसे प्रताड़ित करने से, दबाए जाने के द्वारा आज हम यहां पर हैं। मैं उन प्रिय लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे गिटार के साउंड को बंद किया। प्रभु उनको बहुत आयत की आशीष दे, क्योंकि आपके साउंड बंद करने से आज कीबोर्ड भी बजा सकता हूं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, आपने रोकना चाहा परंतु प्रभु हमें सामने लेके आता है। प्रभु उन सब लोगों के सामने खड़ा करता है जो उसकी योजना में है, क्योंकि उसकी इच्छा हर एक के जीवन में हाँ और आमीन में पूरी होती है। सुनेगा बहुत ध्यान से, उसकी वो कल्पना जो उसने बनाया अपने लोगों के लिए वो बेस्ट है। उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की गहराई से मैं उन लोगों को ब्लेस करता हूं जिन लोगों ने आज तक मुझको प्रताड़ित किया, चाहे किसी भी क्षेत्र में। मैं उन सबको ब्लेस करता हूं ना। वे लोग जो निराशा में, हताशा में जो दबाए जा रहे हैं, उनको ये वचन जरूर से आज आप सुनाना, क्योंकि ये वचन उनके जीवन की दिशा को बदलने जा रहा। हम धन्यवाद दें उन प्रिय लोगों के लिए जिन्होंने हमारे लिए गड्ढे को खोदा। हम धन्यवाद करते प्रभु, आपने उन लोगों को हमारे जीवन में रखा। हालेलुया। क्योंकि उन बड़े भाइयों के कारण, उन गड्ढा खोदने वालों के कारण आज हम ऊंचाई पर पहुंचाए जा रहे हैं। यूसुफ के लिए गड्ढा खोदा गया और वो राजमहल में पहुंचाया गया। हालेलुया। आपको जब लोग प्रताड़ित करें, निंदित करें, आपके बुरा भला बोले, आनंदित और मगन होना। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। मैं आपकी स्तुति और आराधना करता हूं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। ओ परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते। ओ प्रभु जी, इस बीमारी के लिए भी धन्यवाद। ओ प्रभु जी, इस एक्सीडेंट के लिए भी धन्यवाद। ओ प्रभु जी, इस छीने जाने के लिए भी धन्यवाद। प्रभु कोई बात नहीं। ओ प्रभु, जो मेरा छीन लिया गया, जिन लोगों ने छीन लिया
प्रभु, उनको तू बहुतायत की आशीष दे प्रभु। धन्यवाद, क्योंकि बेस्ट हमारे पास है प्रभु जी, बेस्ट हमारे को आपने दिया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। धन्यवाद दे प्रियो, धन्यवाद दे। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, पहला पॉइंट है जो प्रभु मुझको बताया है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्या बोलता है? जब लोग आपको सताएं तब आप आशीषित और फलवंत होंगे और आप परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे। जब आपको लोग सताएंगे, जब आपके साथ ऐसा व्यवहार होएगा, आप परमेश्वर के वचन का पालन तो करें, आप फलवंत होंगे। मेरा है और मैं तेरे संग रहूंगा और मैं तुझको आशीषित करूंगा। देखिए वो यहां पर क्या बोलता है, वहां पे परमेश्वर ने उसको बोला, वहां परमेश्वर ने उसको दर्शन देके कहा, मिस्र देश मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, तू इसी देश में रह, मैं तेरे संग रहूंगा और तुझको आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहिम से खाई है उसे पूरी करूंगा। आमीन। प्रियो सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो परमेश्वर जिसने मेरे और आपके लिए एक योजना को बनाया है, मेरे और आपके लिए एक अद्भुत योजना को बनाया है। परमेश्वर अपने लोगों को फलवंत करना चाहता। और वही यहां पर हमको इज़ाक के जीवन से इस बात को सिखा रहा है। परमेश्वर ने दर्शन दिया, अपने वचन को दिया और बोलता तू इसी देश में रहे, मिस्र देश को मत जाना, मैं तुझको इसी देश में फलवंत करूंगा, इसी देश में मैं तुझको बढ़ाऊंगा, इसी देश में मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा, मैं तुझको आशीष दूंगा। और सुनेगा बहुत ध्यान से, बोलता तू इसी देश में रह, मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई उसे पूरी करूंगा। आमीन। मैं उसे पूरी करूंगा। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो यहां पर उसको क्या बोलता है, उसके बाद बोलता क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी। परमेश्वर इस सेंटेंस को बोलता, इब्राहिम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों, व्यवस्था का पालन किया। उसने मेरी मानी और उसका पालन किया, इसलिए परमेश्वर ने उसको बोला तू यहीं रह, तू मेरी मान। और लिखा हुआ है सो इज़ाक गरार में रह गया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, गरार का मतलब है भरने का स्थान। जहां परमेश्वर ने विपरीत परिस्थिति में आपको रखा है ना, वहां से भाग कर मत जाना, वहां से अलग नहीं होना। वहां निराशा और हताशा आ जाए, वहां पर आपके लोग विरुद्ध में कुछ भी कर दें, परंतु वहां से भाग कर मत जाना, क्योंकि उनके बीच में परमेश्वर आपकी गवाही को रखने जा रहा है। आमीन। उनके बीच से हटना नहीं, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं के सामने आपको सिर बनाएगा, पूछ नहीं। वो उन्हीं के सामने आपको आगे रखेगा, पीछे नहीं। उन्हीं के सामने वो आपको ऊपर लेके जाएगा, नीचे नहीं। उसी देश में वो आपको फलवंत करेगा, फुलाएगा, फलाएगा, बढ़ाते चला जाएगा। उसने बोला कि अब्राहम ने मेरी मानी, और लिखा हुआ इज़ाक तब उस वचन के अनुसार वहीं पर रह गया। सुनिएगा परमेश्वर के लोगों, जब आप विपरीत परिस्थिति में रहते हो, प्रभु यीशु मसीह के साथ धार्मिकता का जीवन जीते हो, धार्मिक जीवन में जब आप चलते रहते हो, आप उन पाप में, उन व्यसन में, उन गलत लोगों की संगति में जब नहीं रहते हो, बिल्कुल अलग अपना जीवन जी रहे हो, आपसे लोग जलेंगे, लोग आपसे घृणा करेंगे। उस समय आनंदित और मगन रहना। वो आपके विरुद्ध में बहुत सारी बातें बोलेंगे यीशु मसीह के कारण, फिर भी आप आनंदित और मगन रहना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए बड़ा प्रतिफल रखा है। बड़ा मतलब बड़ा। और देखिएगा इज़ाक के साथ वैसे ही हुआ। उस अकाल के समय में बाइबल ऐसा बोलती है, उस देश में अकाल पड़ा, या उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इज़ाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। ये वो स्थान था जहां पर अकाल था। एक ऐसे स्थान में परमेश्वर ने उसको बोलता, अकाल भी है ना, तो भी तू यहीं रहे, मैं तेरा परमेश्वर हूं, अब मैं तुझको इसी देश में आशीषित करूंगा। मैं आज उन लोगों से बातचीत कर रहा हूं, अपनी विपरीत परिस्थिति को छोड़कर मत अलग होना, उन लोगों के सामने ही होना, उन लोगों के सामने ही धार्मिकता का जीवन जीना, उन लोगों के सामने ही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलना, उन लोगों के सामने ही यीशु मसीह के वचन पर चलना, क्योंकि उनके सामने परमेश्वर आपको गवाही के रूप में खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। वो बोलेंगे कि आप आशीषित हो। हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ है
फिर इसाक ने उस देश में जोता बोया, उस देश में जोता बोया, इसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। आपको मैं ऐसा बोलूं, उसी देश में, उसी अकाल के समय में, उन्हीं विपरीत परिस्थिति में उसने ऐसा काम किया। सिर्फ परमेश्वर के वचन को लेकर उसने काम करना शुरू किया, परमेश्वर के वचन को लेकर वो आगे बढ़ना शुरू किया। प्रभु मैं बोल रहा हूं, प्रभु मैं बोल रहा हूं, धन्यवाद प्रभु, इस बीज के लिए धन्यवाद, इस भूमि में मैं डाल रहा हूं प्रभु जी, जबकि अकाल है चारों तरफ। ओ प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, ओ प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पिता ये बीज देने के लिए धन्यवाद करता हूं, मैं इसको भूमि पे डालने जा रहा हूं और आप इसको फलवंत करेंगे। आपको मालूम है उसने जोता बोया और लिखा हुआ 100 गुना फल पाया, यहोवा ने उसको आशीष दिया। जब आप अपनी परिस्थिति में यीशु मसीह को स्मरण करके, नीति वचन 3 में ऐसा बोलता, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कोई टेढ़ा मेढ़ा मार्ग नहीं होगा, कोई भी रुकावट आपके जीवन में नहीं होगी, किसी भी प्रकार का रोकने वाली शक्ति आपके जीवन में नहीं खड़ी हो सकती है, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ है। और सुनेगा बहुत ध्यान से, वह यहाँ पर क्या बोलता है, हालेलुया। उस परमेश्वर ने आपको जगत की उत्पत्ति से यीशु मसीह में चुन लिया है, और वो यहां पर लिखा हुआ है, उसने वहां पर बोया और 100 गुना आशीष पाया। हालेलुया। लिखा हुआ है, और वो बढ़ता और उसकी उन्नति होती चली गई। विपरीत परिस्थिति में बो रहा है, विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है, और हर स्टेप पे बढ़ती हो रही है, हर स्टेप में वो बढ़ रहा है। और लिखा हुआ, सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहां तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। आमेन। अति महान बनाने के लिए परमेश्वर आपको जो बोलता है उसके वचन के अनुसार आप करना शुरू करें, 100 फोल्ड आपको मिलेगा, 100 फोल्ड उसका रिजल्ट आपके जीवन में आएगा। और वो यहां पर क्या बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से। जब लिखा हुआ, जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुए, तब पलिश्ती उससे डहा करने लगे। उससे चिढ़ने का एक ही कारण था, क्योंकि वो अब हर चीज में सफल हो रहा था। उसकी भूमि 100% फसल को दी अकाल के समय में, और अब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और जितनी भी चीजें हैं सब बढ़ने लगी, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर जिसके साथ रहता है उसको परमेश्वर आगे और आगे और आगे बढ़ाता है। और यहां पर सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये आगे की ओर जा रहा है, और पलिश्ती उससे डहा करने लगे। जब लोग आपसे डहा करेंगे, वो रुकावट को पैदा करेंगे, वो आपसे लड़ाई को करेंगे, वो आपके विरुद्ध में बुरी युक्तियां करेंगे, पर उस समय इज़ाक का ये वर्णन आप याद रखना। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहां पे लिखा हुआ, सो जितने कुओं को उसके पिता इब्राहिम के दासों ने इब्राहिम के जीते जी खोदा था, उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। आपको मालूम है, जब आप खड़े होते हो तो शत्रु को एक चीज मालूम है, आप सबसे हैंडसम हो, आप सबसे ब्यूटीफुल हो, आप आगे की ओर जाओगे, आपके प्रचार में वो सामर्थ्य, बहुत सारे लोग जीवन परिवर्तित हो जाएगा लोगों का, उसको मालूम है। इसलिए वो रोकने के लिए ऐसे लोग आ जाते हैं। कई बार प्रभु के दास और दासियां भी आपको रोकेंगे, परंतु चिंता नहीं करना। जिसका अभिषेक स्वर्ग से हुआ हो, जिसको प्रभु ने ऊपर से अभिषेक करके भेजा हो, नीचे वाले उसका कुछ नहीं कर सकते, नीचे वाले उसका कुछ नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। स्वर्ग आपकी तरफ है, स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। जो डहा कर रहे हैं उनको आशीर्वाद दो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों को श्राप नहीं दो, परंतु बोलो प्रभु धन्यवाद उन भाई बहनों के लिए, प्रभु धन्यवाद उन्होंने जो छीना है, प्रभु धन्यवाद जिन्होंने मेरे कुएं को मिट्टी से भर दिया है, क्योंकि धन्यवाद आप, मैं जब दूसरी जगह खोदूंगा तब भी आप मुझे पानी दोगे। और लिखा हुआ, मिट्टी से भर दिया। तब अबीमेलेक ने इज़ाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी है। आपसे लोग जलते हैं, उसका मेन कारण है क्योंकि आप सामर्थी हैं। लोगों का जलने का, चिढ़ने का, आपके विरुद्ध में युक्ति करने का मेन कारण है क्योंकि आप सामर्थी हैं। परमेश्वर ने आप में वो सारी योग्यताएं रखा है। आप इसलिए तो लोगों से
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाए गए हैं, इसलिए तो आप लोगों से डिफरेंट दिख रहे हैं। ये परमेश्वर की योजना है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ, सो इज़ाक वहां से चला गया और गरार के नाले के पास तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। लिखा हुआ, तब जो कुएं उसके पिता इब्राहिम के दिनों में खोदे गए थे और इब्राहिम के मरने के पीछे पलिश्तियों ने भर दिए थे, उनको इज़ाक ने फिर खुदवाया। और लिखा हुआ, उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। फिर काम पे लग गया, फिर वो पवित्रता का जीवन, फिर वो निराश और हताश होकर नहीं, परंतु आगे बढ़ा, आगे जाकर फिर काम शुरू किया और प्रभु ने उसको फिर सफल किया। फिर उसको वहां पर कहना चाहिए जल के सोते मिले। और वहां पर लिखा हुआ है, फिर इज़ाक के दासों को नाले में खोदते खोदते एक बहते जल का सोता मिला। हालेलुया, ये बहते जल का सोता उसको मिलना बहुत बड़ी बात है। एक ऐसे जंगली स्थान में जहां पे पानी की कमी है, जहां पे पानी आपको मालूम है पेट्रोल से भी महंगा मिलता कई गुना, उस स्थान में वहां पानी मिलना बहुत अलग बात होती थी। हालेलुया, ये उसके साथ परमेश्वर एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहा था, इसलिए पलिश्ती उससे चिढ़ रहे थे, डहा कर रहे थे और बार बार उसके काम में बाधा को लेके आ रहे थे, रुकावट को लेके आ रहे थे। क्योंकि यीशु मसीह सच्चा है, यीशु मसीह का प्रचार सच्चा है, इसलिए शत्रु चाहता है कि किसी भी रीति से यीशु का नाम ना लिया जाए, यीशु मसीह को किसी भी रीति से उसके वचन को फैलाया नहीं जाए, इसलिए सारी युक्तियां उसके विरुद्ध में बनाई जा रही हैं। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए परसिक्यूशन हो रहा है, इसलिए सताव आ रहा है। पर सताव में मैं एक बात को बोलूं, परमेश्वर हमें ऊपर ले जाना चाहता है, नीचे नहीं। और यहाँ पर सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ है, उसके बाद उन लोगों ने क्या लिखा हुआ है, तब गरारी चरवाहों ने इज़ाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा यह जल हमारा है। देखिए बेचारे ने इतनी मेहनत किया, इतना काम किया, उसके बावजूद भी दूसरे लोग आए और बोले ये हमारा है। आपको एक बात को बोलूं, आप आशीषित है ना, आप जहां जाएंगे वहां आशीषित होंगे। परमेश्वर बोलता मैं तेरे हाथ के कार्यों को आशीषित करूंगा। आज मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, निराश नहीं हो प्लीज। जवान लोगों, जो पुराने लोगों, जो कोई भी मुझे समय देख रहा, आप बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हो, अपने हाथों को बोलो प्रभु मेरे हाथ ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। जिस भी काम में मैं हाथ लगाऊंगा इज़ाक के समान वो सफल होएगा यीशु मसीह के नाम में।